ठीक है, साहिल का आ गया मेरे पास, अली का आ गया। ओके, ठीक है। सो आई होप मेरी स्क्रीन एकदम क्लियर होगी और वॉइस भी क्लियर आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो हमारे पास जो ऐप है यहाँ पे, ये है ट्रेडिंग व्यू ऐप। ट्रेडिंग व्यू ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको जाके टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू। मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो ऐप का नाम है वो है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐप है, इसको मैंने आपको शेयर कर दिया यहाँ पे। तो ट्रेडिंग ऐप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमारे पास चार्ट्स होते हैं और चार्ट्स को एनालाइज करना हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ पे बिटकॉइन का ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस हमारे पास जो है यहाँ पे वो क्या क्रिप्टो की ऑडियंस है। ठीक है, तो यहाँ मैं बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, बीटीसी यूएसडीटी का जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से चार्ट दिखता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्या होता है चार्ट और किस तरीके से यूज करते हैं। मैं एकदम चार्ट को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे एंड सारे ड्राइंग्स जो है इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा चार्ट जो है अभी दिख रहा है। आई होप सबको मेरा चार्ट विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे चार्ट होता है, जिसके अंदर हमारे पास दो कैंडल्स होती हैं। ठीक है, दो कैंडल्स कौन सी कलर की होती हैं, एक हमारे पास ग्रीन कलर की कैंडल होती है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड एक हमारे पास रेड कलर की कैंडल होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। रेड कलर की कैंडल जो होती है वो बेरिश कैंडल होती है। मतलब रेड कलर की कैंडल कब फॉर्म होती है, जब मार्केट गिर रही होती है। ठीक है, जब मार्केट गिर रही होती है तब कौन से कलर की कैंडल फॉर्म होती है, रेड कलर की कैंडल्स फॉर्म होती है। एंड जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तब कौन से कलर की कैंडल फॉर्म्स होती है, तब फॉर्म होती है हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोट करना है यहाँ पे कि जो रेड कलर की कैंडल होती है वो हमारे पास बेरिश मोमेंटम शो करती है, एंड जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो हमारे पास बुलिश मोमेंटम शो करती है। अब बेरिश और बुलिश क्या टर्म होती है उनके बारे में बताते हैं। तो जब मार्केट गिर रही होती है तब हम टर्म यूज करते हैं बेरिश। ठीक है, तब हम क्या टर्म यूज करते हैं, बेरिश, BEARISH। ठीक है, तो यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं बेरिश। एंड जब हमारे पास मार्केट ऊपर जा रही होती है तब हम टर्म यूज करते हैं जो वो टर्म है हमारे पास बुलिश। ठीक है, तो बुलिश बोलते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, BULLISH। ठीक है, तो बुलिश मार्केट जब होती है तब हमारे ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, एंड जब बेरिश मार्केट होती है तब हमारी किस तरफ मूवमेंट होती है, नीचे की तरफ मूवमेंट होती है। तो मैं ड्राइंग को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। इस चीज को आपको नोट कर लेना है यहाँ पे कि बुलिश मार्केट मतलब ऊपर एंड बेरिश मार्केट मतलब नीचे। यहाँ पे जब भी मैं पूरे वीडियो के अंदर, पूरे सेशन के अंदर यहाँ पे बुलिश और बेरिश टर्म यूज करूंगा, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बुलिश अगर मैं यूज करूँ मतलब मैं मार्केट ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, जब मैं बेरिश टर्म यूज करूँ तो मैं मार्केट नीचे जाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये भी बताऊं कि बुलिश और बेरिश क्या है, तो फटाफट से मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। बुलिश और बेरिश का मतलब क्या होता है, देखो बुलिश से जैसा कि आपको नाम आ रहा है बुल। ठीक है, बुल्स का मतलब क्या होता है, बैल। और बैल क्या होता है, जो हमारे पास बुल होता है वो कैसे हिट करता है, जब भी वो हिट करता है ऐसे ऊपर की तरफ हिट करता है। वो सिंगल से कैसे हिट करता है, ऊपर की तरफ हिट करता है। इसलिए जो हमारा बुल होता है वो ऊपर की तरफ मोमेंटम होता है, बुलिश मोमेंटम हमारा ऊपर की तरफ हिट करता है। ऐसे ही हमारे पास बेरिश मोमेंटम है। बेरिश का अंदर कौन सी टर्म आ रही है, BEAR, बेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बेयर है। बेयर का मतलब क्या होता है, भालू। और भालू कैसे अटैक करता है, कभी भी आपने भालू का पंजा देखा हो तो भालू पंजा किस तरफ मारता है, भालू पंजा नीचे की तरफ मारता है। तो जब भालू पंजा नीचे की तरफ मारता है तो सेम उनके अटैक्स की वजह से यहाँ पे टर्म यूज किया गया है। बुलिश का मतलब बुल जब ऊपर की तरफ मारता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। बेरिश का मतलब जब बेयर पंजा नीचे की तरफ मारता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है। तो इन दो टर्म्स का मतलब क्या हो गया, बुल का मतलब ऊपर की तरफ एंड बेयर का मतलब नीचे की तरफ। अब मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड किसी को कोई भी डाउट आता है इन बिटवीन तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो। जैसे आप मेरे से यहाँ पे चैट बॉक्स पे पूछोगे, मैं आपका डाउट, यहाँ पे सेकंड मेरे पास डिवाइस है उसको मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे आपका चैट बॉक्स विजिबल है। तो जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना कि सेशन पूरा एंड तक अटेंड करो। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है मतलब, और ये आपको 90% लोगों से आगे भी कर देंगे, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, यहाँ पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है स्ट्रैटेजी के अंदर, स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं, फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। आई होप आप सबको ये चार्ट तो अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, चार्ट क्या होता है, चार्ट के अंदर कुछ इस तरीके से मूवमेंट होती है। चार्ट जब ऊपर जाता है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मूव करता है, मतलब स्टेयरकेस मैनर में मूव करता है। एक बार ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ, और इसको हम बोलते हैं स्टेयरकेस मैनर। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों की तरह। अगर आप देखो तो कुछ सीढ़ियों की तरह मोमेंटम आता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे कुछ मोमेंट आता है। ठीक है, और इसी तरीके से जब बेरिश मूवमेंट आता है तब मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे भी गिरती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट आती है। और ये भी कौन सी मूवमेंट है, ये भी सीढ़ियों की तरह मूवमेंट है, और ये बेरिश मूवमेंट है। मतलब ये मूवमेंट नीचे की तरफ जा रही है और ये मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कैच करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मूवमेंट कैच करना आ गया तो आप क्या कर पाओगे, इजीली यहाँ पे ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें
तो पीछे चलते हैं। यहाँ पे मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, एग्जैक्टली जैसा मैंने समझाया था वैसे ही मूव कर रही है। मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा नीचे आ रही है, फिर थोड़ा नीचे जा रही है। और ये मूवमेंट कैसे हो रही है, ये मूवमेंट हमारी ऊपर की तरफ हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैसा मैनर है, क्या ये स्टेयरकेस मैनर नहीं है, क्या ये सीढ़ियों की तरह नहीं चल रहा ऊपर प्राइस। तो हाँ, ये सीढ़ियों की तरह यहाँ पे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, ये चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम केस ले लेता हूँ, आपको क्या करना है स्टेप 1 के अंदर, ठीक है। हमारे पास स्टेप 1 क्या है कि आपको क्या करना है, सीरीज ऑफ कैंडल फाइंड करनी है जो या तो ग्रीन हो या फिर रेड हो। जैसा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे सीरीज ऑफ कैंडल मतलब जो लगातार बनी है। अब देखो लगातार यहाँ पे कौन सी कैंडल्स बनी है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे पास एक ग्रीन बनी, इसकी अगली ग्रीन बनी, इसकी अगली ग्रीन बनी और ये भी ग्रीन बनी। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 4 कैंडल्स ग्रीन बनी, वो भी लगातार। ठीक है, मेरे पास कौन सी कैंडल बनी, लगातार यहाँ पे 4 कैंडल्स ग्रीन बनी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास पूरा आइडेंटिफाई हो गया कि ये मेरे पास हाई वैल्यू जोन है। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला कि आपको ऐसी कैंडल्स देखनी है या तो लगातार 4 रेड कैंडल बन जाए या फिर लगातार 4 ग्रीन कैंडल बन जाए। तो मेरे को यहाँ पे कौन सी कैंडल्स मिली है, 4। मेरे को यहाँ पे 4 कैंडल मिली है ग्रीन। तो अब मेरे को क्या करना है, स्टेप टू मेरा क्या है, स्टेप टू मेरा ये है कि स्टेप टू में मेरे को सिंपल सी बात है, जो मेरे पास फर्स्ट कैंडल बनेगी, फर्स्ट कैंडल के अंदर मेरे को यहाँ पे पकड़ना है इसको और जोन बना देना। जोन किससे बनता है, जोन हमारा जो बनता है वो इस चीज से बनता है, किससे, ये वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको स्क्वायर मिलेगा। तो इस स्क्वायर पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आप जोन को बना पाओगे। ठीक है, तो इस स्क्वायर का यूज करके मैं यहाँ पे जोन बना रहा हूँ। और ये स्क्वायर कहाँ पे मिलता है, ये स्क्वायर मिलता है आपको इस टूल्स के अंदर। ठीक है, ड्राइंग में आओगे ना आप, तो जब ड्राइंग में आओगे तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का ये वाला टूल मिल जाएगा। तो इस रेक्टेंगल के थ्रू मैंने यहाँ पे एक जोन बना दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक जोन बनाया, आप देखोगे कि अब मेरे को क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, वेट करना है। वेट क्या करना है कि प्राइस जब इसके ऊपर जा रहा था, अगर इनके फ्यूचर के अंदर प्राइस हमारा इस जोन को टच करेगा, अगर इन फ्यूचर प्राइस हमारा इस जोन को टच करेगा तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा ऊपर की तरफ। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है काफी बार। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट जो है क्या इस जोन के अंदर आई है, अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, तो हम पीछे चलते हैं, ऐसे केसेस लेते हैं जिसके अंदर ये वेरीफाई हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कोई भी सीरीज ऑफ कैंडल्स पकड़ता हूँ। तो सीरीज ऑफ कैंडल अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो क्या मेरे को मिल रही है अच्छी कैंडल्स कोई। तो यहाँ पे मैं सीरीज ऑफ कैंडल अगर देखने लगूँ, क्या मेरे को मिल रही है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ये वाली मिली है, रेड कैंडल की सीरीज मिली है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सी कैंडल की सीरीज मिली है मेरे को, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी सारी सीरीज मिली है मेरे को रेड कैंडल की, मतलब लगातार रेड कैंडल पे रेड कैंडल बने जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले जोन को गोला लगा लिया, मतलब मार्क कर लिया इस वाले जोन को। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सिंपल सी बात है कि मेरे को यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, ग्रीन कैंडल के अंदर हम सबसे पहली कैंडल नीचे की तरफ पकड़ते हैं, इसी तरीके से हमें रेड कैंडल के अंदर पहली कैंडल ऊपर की तरफ पकड़नी है। तो ये मेरे पास पहली कैंडल है, मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे जोन बना दिया। ठीक है, ये मेरा जोन बन गया ऊपर की तरफ पहली कैंडल पे। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है ना, इसके बाद क्या हुआ, कैंडल्स बनती गई। तो ये मेरे पास पहली कैंडल थी जिसको मैंने क्या किया, मार्क कर लिया यहाँ पे। जैसे ही मेरे पास पहली कैंडल यहाँ पे मार्क हुई, सॉरी यहाँ से जोन भी हट गया है ना, मैं वापस लाता हूँ जोन पे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मेरे यहाँ पे पहली कैंडल मार्क हुई, मैं वेट करूंगा प्राइस का इसके अंदर आने का। जैसे इसको टच करेगा, वाओ दैट्स अ ग्रेट ट्रेड। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे इसको टच करेगा, मेरे को वेट करना है यहाँ पे रेड कैंडल का। ठीक है, जैसे टच करेगा मेरे को यहाँ पे किस चीज का वेट करना है, मेरे को यहाँ पे वेट करना है रेड कैंडल का, जो कि मेरे को यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेरे को रेड कैंडल यहाँ पे मिल गई है। जैसे ही मेरे को यहाँ पे रेड कैंडल मिलेगी, अब देखो मैं इतनी तेज तेज समझा रहा हूँ तो इसके साथ साथ मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन की है। ठीक है, तो जो 15 मेंबर्स आए हैं इनका सबका मैंने नेम का स्क्रीनशॉट ले लिया। आप क्या करोगे, आप सब मेरे को पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करोगे और आपको मैं रिकॉर्डिंग लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं उन्हीं को शेयर करूंगा जो सीरियस है यहाँ पे, पूरा एंड तक वॉच करेंगे। तो डेफिनेटली जो लास्ट के 15 मेंबर्स या अगर पूरे लास्ट तक अगर आप देखोगे तो मैं डेफिनेटली आपको इस चीज की रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग ऑन है हमारे पास। ठीक है, तो सेशन को आप कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे पहली कैंडल को पकड़ के आपको यहाँ पे जोन बनाना था। तो यहाँ पे हमने जोन बना लिया था इस वाली पहली कैंडल को पकड़ के। और फिर हमें वेट करना है कि स्टेप 2 के अंदर कि प्राइस इस जोन को टच करे। ठीक है, प्राइस इस जोन को क्या करे, टच करे और हमें एक रेड कैंडल दे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने कुछ कोशिश करी थी, यहाँ पे प्राइस ने कोशिश करी थी इसको छूने की, बट ये छू नहीं पाया। तो ये हमारे पास वैलिड नहीं है, हमारे पास वैलिड सिर्फ तभी होगा जब इसको टच करेगा प्रॉपर। तो मेरे पास यहाँ पे टच जो आया वो इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि मार्केट ने टच कर दिया। तो जैसे मेरे यहाँ पे मार्केट ने टच किया, मैंने देखा पहली कैंडल टच करती रेड बन गई, तो मेरा ट्रेड एक्टिव हो गया, मेरा ये ट्रेड वैलिड हो गया।
मेरा ट्रेड सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर शॉर्ट की पोजीशन बना लूंगा। आई होप सब आप सबको पता होगा शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है। शॉर्ट की पोजीशन मतलब यहाँ पे मैं सेल की पोजीशन बना लूंगा, और आपको पता होगा जब हम फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमारा दोनों तरफ प्रॉफिट होता है। अगर हम ऊपर की तरफ प्रिडिक्शन सही करते हैं तो हमारा ऊपर की तरफ प्रॉफिट होता है, अगर हम नीचे की तरफ प्रिडिक्शन सही करते हैं तो हमारा नीचे की तरफ प्रॉफिट होता है। तो इसके अंदर हम किस तरह प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, नीचे की तरफ, क्योंकि हमारे पास ये रेड कैंडल हमें मिल चुकी है। जैसे मेरे को यहाँ पे रेड कैंडल मिली, मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट ले लिया और शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे एक्टिव कर ली। ठीक है, तो शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे मैंने क्या करी, एक्टिव कर ली। और अब अगर आप देखोगे इसके बाद तो मार्केट कहाँ तक गिरी है, मार्केट गिरी है काफी नीचे तक। मार्केट कहाँ तक गिरी है, मार्केट काफी नीचे तक गिरी है। बट क्या मैं नीचे तक इस ट्रेड को पकड़ पाऊंगा, नहीं। मेरे को कहाँ तक पकड़ना है ट्रेड को, मेरे को पकड़ना है लास्ट लो तक। ठीक है, लास्ट लो तक पकड़ना है। लास्ट लो क्या होता है, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये मेरे पास कुछ एक लोज लग रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दिक्कत आ सकती है प्राइस को रुकने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दूंगा और ये मेरे पास लो पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास लो पॉइंट हो जाएगा और इसको मैं टारगेट रखूंगा हमेशा अपना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो क्या मेरा टारगेट हिट हुआ, बिल्कुल हिट हुआ मेरा टारगेट। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बनी, पहली रेड कैंडल बनते ही यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ पोजीशन ले ली, और नीचे की तरफ पोजीशन लेती ही मेरा टारगेट देखो कितनी जल्दी आ गया यहाँ पे। ठीक है, मेरा टारगेट कितनी जल्दी आ गया। और ये सिर्फ एक ही केस नहीं, ऐसे मैं 2-3 केस और लेने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेटेजी हमारी काम कर गई तो पहला ट्रेड हमारा क्या हुआ, सही हो गया। अब हम रैंडम कोई भी ट्रेड पकड़ेंगे, कोई भी ट्रेड कहीं पे पकड़ लेंगे और वो हमारा ट्रेड मोस्ट लाइकली 90% ऑफ टाइम ठीक जाएगा। अब हम वापस चलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने समझाया था वैसे ही करेंगे बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको देखना है एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग कब हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या मेरे को एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग दिख रही है। एग्रेसिव बाइंग मतलब यहाँ पे काफी अच्छी तेजी से मार्केट ने मूवमेंट करी है ऊपर की तरफ। तो जब इतनी तेज मूवमेंट करी है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई ना कोई बड़ा बंदा होगा जिसने खरीदा होगा। ठीक है, हम छोटे लोग कभी भी प्राइस को पंप नहीं कर सकते। प्राइस को पंप करते हैं बड़े लोग, जैसे कि बैंक्स हो गए, जैसे कि जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो पंप कर पाते हैं प्राइस को इतना ऊपर। तो मेरे को जैसे ये बड़ी मूवमेंट दिखी, ठीक है, मेरे को जैसे ये बड़ी मूवमेंट दिखी, मैंने सोचा यार ये इतनी बड़ी मूवमेंट कोई छोटा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जिसने खरीदा है वो डेफिनेटली एक पावरफुल मैन होगा। ठीक है, डेफिनेटली एक पावरफुल पर्सन होगा जिसके पास एक अच्छा कैपिटल होगा। तो अभी आप इस आगे वाले पार्ट को भूल जाओ। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, इसको आप भूल जाओ। अभी सिर्फ और सिर्फ हम जो फोकस करेंगे वो हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा, जो मैंने आपको बताया, हमारा फोकस रहेगा सिर्फ इस मूव के ऊपर। तो इस मूव को हम जब देखते हैं तो हमने देखा यार ये तो काफी अच्छा मूव हुआ है। तो मेरे को क्या करना है, मैंने क्या कहा था, मेरे को पहली कैंडल को पकड़ना है। मेरे को क्या करना है, पहली कैंडल को पकड़ना है। तो पहली कैंडल मेरी कौन सी है, पहली कैंडल मेरी ये है। ठीक है, जैसे मैंने पहली कैंडल को यहाँ पकड़ा, वैसे कोशिश आप ये करो कि आसपास की जितनी भी कैंडल्स हैं छोटी छोटी, इनको ले ही लो साथ में। ठीक है, जब आप इनको ले लोगे तो साथ में आपका जोन जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आसपास की जितनी भी कैंडल्स थी इनको मैंने क्या किया, यहाँ पे पकड़ लिया। ठीक है, इनको साथ साथ मैंने जोन के अंदर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वेट करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेप नंबर 1 हमारा यही होता है। स्टेप नंबर 1 होता है कि हमारे पास एक अच्छी खासी बाइंग हमें आइडेंटिफाई करनी है। जैसे ही हमें अच्छी खासी बाइंग मिल जाएगी, हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें नीचे जाना है बिल्कुल जहां से शुरू हुआ था। एंड वहां पे आसपास की जितनी भी कैंडल्स हैं उनको क्या कर लेना, पकड़ के एक जोन बना देना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जोन बना दिया और यहाँ पे सारी कैंडल्स कवर होगी। अब मेरे को सिर्फ इतना सा वेट करना है कि प्राइस जब इतना ऊपर गया था तो क्या पता इन फ्यूचर ये गिरते 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 मेरे जोन को टच कर ही जाए। तो अगर यहाँ पे इस जोन को टच करता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जोन कब टच हुआ, मेरा जोन यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टच हुआ, जैसे ही मेरा जोन यहाँ पे टच हुआ, देखो मार्केट ने कितने अच्छे से बाइंग दी है। ठीक है, ये मेरा सेकंड एग्जांपल है, मैंने बिल्कुल भी कोई प्लानिंग तो की नहीं है, मैंने इमीडिएटली फाइंड किया है। तो ये मेरा सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जैसे ही इस जोन को टच किया, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल मिली, वो भी देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल मिली। तो अगर आपको इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी तो डेफिनेटली आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप अगर आप एंटर करते हो यहाँ पे, एंटर करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका रहेगा नेक्स्ट हाई तक। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट हाई कौन सा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट हाई दिख रहा है ये वाला। मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट हाई ये दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट बना दूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या मेरा टारगेट ये हिट हुआ, हाँ एग्जैक्टली कुछ टाइम के अंदर मेरा टारगेट क्या हुआ, हिट हो गया। जैसे मार्केट में यहाँ पे मैंने बाई किया, मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे मेरा टच हो गया टारगेट। ठीक है, तो मेरा टारगेट हिट हो गया। तो जैसे ही मेरा टारगेट हिट हुआ, मेरा यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो हमने यहाँ पे टोटल कितने ट्रेड अभी तक आइडेंटिफाई किए, 2 ट्रेड आइडेंटिफाई किए और दोनों हमारे ठीक है। तब हम ऐसे ही चलते हैं थर्ड ट्रेड के ऊपर। ठीक है, बस हमारे पास यही स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि बड़ी मूव को कैच करना है, देखना है कि बड़ा मूव हुआ है यहाँ पे। सेकंड हमारे पास ये स्ट्रेटेजी रहती है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे वाली कैंडल्स को पकड़ के हम एक जोन बना देंगे। और तीसरा हमारा स्टेप सिंपल से ये है कि हम वेट करेंगे प्राइस का हमारे जोन के अंदर टच करने का। और जैसे ही हमारा जोन के अंदर प्राइस टच करेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है बाइंग के अंदर तो हम बाई करेंगे। अगर ऐसे ही हमारे पास एक जोन नीचे की तरफ होता
तो हम रेड कैंडल का वेट करते हैं, ठीक है। तो हम किस कैंडल का वेट करते हैं? रेड कैंडल का। और वो किस लिए? शॉर्ट करने के लिए, मतलब मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने के लिए। अब मैं उसका भी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने एक बाई का देख लिया, तो बाई के अंदर हमने क्या देखा है? यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप अपनी चैट सेक्शन में बोल सकते हो मेरे को, ठीक है। तो स्टॉप लॉस का मेरे पास आया है यहाँ पे। स्टॉप लॉस का व्हाट्सएप नंबर मैं जरूर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं एंड में दूंगा, तो डेफिनेटली आप उस व्हाट्सएप मिल जाएगा आपको। स्टॉप लॉस का कहाँ पे रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको जोन के नीचे रखना है। मोस्ट लाइकली अगर एक कैंडल ना बड़ी बन गई हो, मान लेते हैं हमारे पास ये, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि कैंडल हमारी कैसी बनी है, कैंडल हमारी काफी बड़ी बनी है। तो अब अगर हम जोन के नीचे रखेंगे तो हमारा तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिस्की हो जाएगा ट्रेड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस कैंडल के बिल्कुल लो के नीचे रख लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा कैंडल कौन सा है? ये कैंडल का मेरा लो है, ये कैंडल का मेरा लो है। तो इसके नीचे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस को रख लूंगा। तो यहाँ पे मेरे जैसे इस कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा तो भी मेरा सेफ ट्रेड बनेगा और काफी अच्छा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं थर्ड ट्रेड के ऊपर और देखते हैं पूरा अच्छे से मार्केट को आज प्रॉपर एनालाइज करेंगे क्या ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। आज हम टोटल 5 ट्रेड देखेंगे और 5 ट्रेड के अंदर, ताकि आपको 5 ट्रेड के अंदर अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अगला चलते हैं, वापस चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे वापस कोई जोन बन रहा है अच्छी सेलिंग के लिए। तो चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग अच्छी हुई है, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे कुछ रेड कैंडल्स बनी, इसके बाद मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रीन पे ग्रीन बनती जा रही है। 1 2 3 4 5, 5 ग्रीन कैंडल मेरे को लगातार मिली, ठीक है। बीच में कोई रेड कैंडल आई नहीं। तो जब मेरे पास कोई रेड कैंडल नहीं आई तो स्ट्रेटेजी हमारी सेम लगेगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? आपको बिल्कुल नीचे वाली कैंडल को पकड़ना है। आपको बिल्कुल नीचे वाली कैंडल को पकड़ना है। स्टेप 3 के अंदर यहाँ पे नीचे वाली कैंडल पकड़ा और आसपास की जितनी भी कैंडल्स हैं इनको कवर कर लो, ठीक है। पहली कैंडल हमारी कौन सी कैंडल थी? पहली हमारे पास हरी कैंडल ये वाली थी। पहले हमारे पास ग्रीन कैंडल ये वाली कैंडल थी। और इसके आसपास की जितनी भी कैंडल्स हैं मैंने इन सारों को पकड़ के एक अपना जोन बना दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जोन हमारे पास जैसे ही बन जाए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे। वेट किस चीज का? कि प्राइस यहाँ पे वापस से ऐसे ऐसे टच करते करते हमारे जोन को टच करे। जैसे ही हमारे जोन को यहाँ पे टच करेगा, मैं क्या वेट करूंगा? मैं वेट करूंगा मेरे को एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, ठीक है। मेरे को क्या मिल जाए? जैसे ही हमारे जोन पे टच हुए, टच होते ही मेरे को एक ग्रीन कैंडल मिल जाए। अगर मेरे को यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिल गई तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? बाइंग कर लूंगा। तब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना लूंगा यहाँ पे। और देखते हैं क्या रहा हमारे ट्रेड का रिजल्ट। वापस चलते हैं आगे 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 आगे। अगर हम आगे चलें तो प्राइस यहाँ पे टच कर गया, ठीक है। प्राइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टच कर चुका। मैं आपको देख दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया? यहाँ पे प्राइस ने हमारे टच कर दिया लाइन को, और टच करते हैं हमें ग्रीन कैंडल मिली। हाँ जी बिल्कुल, हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे मेरे को ग्रीन कैंडल मिल गई, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट को नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेरे को कैसी कैंडल मिल गई? यहाँ पे मेरे को ग्रीन कैंडल मिल गई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? बाइंग करूंगा। अब देखते हैं क्या हमारा बाइंग का डिसीजन सही हुआ। तो अब जल्दी से फटाफट देखते हैं बाइंग हमने यहाँ पे करी। कहाँ पे हमने बाइंग करी? यहाँ पे हमने बाइंग कर ली। एंड मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस आपको जोन के नीचे रखना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको जोन के नीचे रखना है और टारगेट आपको क्या रखना है? टारगेट आपको रखना है नेक्स्ट हाई। तो मेरे पास नेक्स्ट हाई क्या दिख रहा है? मेरे को नेक्स्ट हाई ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट हाई ये दिख रहा है। तो मैं अपना टारगेट कहाँ तक रखूंगा? मैं अपना टारगेट नेक्स्ट हाई तक रखूंगा। और अब देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हुआ। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जैसे हमारे जोन के अंदर टच किया प्राइस, टच करते हैं यहाँ पे एक बार वापस नीचे आया, बट जोन के अंदर ही था। जोन के अंदर ही था और यहाँ पे देखो कितने अच्छे से यहाँ पे प्राइस ने बाइंग करके हमारा टारगेट हिट करा है। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। आपके स्टेप्स बता दिए मैंने आपको कि सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है। वापस से चलते हैं। हमें लगातार ग्रीन कैंडल देखनी है या लगातार रेड कैंडल देखनी है। कोई भी एक कलर की कैंडल लगातार बननी चाहिए, मतलब अच्छा बाइंग मोमेंटम या अच्छा सेलिंग मोमेंटम, इन दोनों में से कोई एक चीज हमारे पास मिलनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे को अच्छा बाइंग मोमेंटम मिला है यहाँ पे। तो ये कोई बड़ी पार्टी ने यहाँ पे खरीदा है, मैं नहीं खरीद सकता, आप नहीं खरीद सकते। यहाँ पे बैंक्स ने यहाँ पे पैसा डाला है, इस वजह से ये पंप आया, ठीक है। इस वजह से ये पंप आया। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे पहली कैंडल को पकड़ा, हमने जोन बना दिया। जैसे हमारे जोन के अंदर आया, हमें हमने वेट करना है ग्रीन कैंडल का। और ग्रीन कैंडल हमारे पास जैसी बनी, हम टारगेट रखेंगे हमारे पास नेक्स्ट हाई का, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट भी अचीव होगा। अब चलते हैं वापस से पीछे, एक और ट्रेड देखते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक दो ट्रेड और देखेंगे लगातार, जितने मिलेंगे उतने देखेंगे, ताकि हमारे पास ये कंफर्म हो जाए कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो वर्क करती है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे वापस से। क्या मैं यहाँ पे एक लॉन्ग का बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, बट यार लॉन्ग के काफी हो गया। अब हम शॉर्ट के देखते हैं कि हमारे पास नीचे के भी ट्रेड बन रहे हैं कोई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को नीचे के मिल रहे हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पे नीचे के मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला मूव देखो, ये वाला अगर आप मूव देखोगे तो कितना बड़ा मूव आया है,
ठीक है, कितना बड़ा हुआ है, अगर मैं इसकी परसेंटेज मेजर करूं तो ये परसेंटेज बन रहा है करीबन करीबन 7% डाउन का मूव आया है। इतना बड़ा मूव कोई हमारे जैसा बंदा तो नहीं ला सकता। ये मूव कौन ला सकता है? ये मूव बैंक ला सकते हैं। ठीक है, बैंक जो होते हैं बड़े बड़े वो ट्रेड करते हैं, तो वो ला सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, जैसे ही मेरे को यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख गई तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहली कैंडल को पकड़ूंगा। ठीक है, सिंपल सेम स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल वही तरीके से लगाना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहली कैंडल को पकड़ा, इसके आसपास जितनी भी कैंडल्स हैं इनको ले लेते हैं। ठीक है, तो आसपास मेरे को ये कैंडल्स मिल रही हैं, तो इनको मैंने पकड़ लिया और साथ में पकड़ के यहाँ पे जोन बना दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बस वेट करना है। वेट करना है कि प्राइस मेरे जोन को टच करे और एक रेड कैंडल दे दे, क्योंकि हम यहाँ पे देखो सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे पिछली बार के केस के अंदर हमने क्या करी थी, बाइंग करी थी। यहाँ पे हमें रेड 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 मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, रेड की पोजीशन बनाएंगे, मतलब हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। इस बार हम खरीदेंगे नहीं। ठीक है, इस बार हम खरीदेंगे नहीं, इस बार हम क्या करेंगे, सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। बिल्कुल, हाँ जी साहिल सही बोल रहे हो आप। बेस जो होता है वो डिमांड होता है और ये जो हमारे पास सप्लाई होता है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे इस बार सेलिंग की पोजीशन बनानी है। तो इस बार प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने रिवर्सल लिया, रिवर्सल लिया, हमारे जोन को टच किया। जैसे ही हमारे जोन को टच किया, आप देखो कि आपको ग्रीन कैंडल पे एंटर नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी थी, इसमें नहीं घुसना आपको, क्योंकि पता है क्या हो जाएगा, ऐसे अगर आप घुसे तो डायरेक्ट ये भी हो सकता है कि प्राइस इसके बाहर निकल जाए, आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपका लॉस हो जाए। ठीक है, आपको वेट करना है एक रेड कैंडल का। जैसा कि आप देख सकते हो, अगली कैंडल जो है ये हमारे पास रेड कैंडल बन गई। ठीक है, ये कैंडल जैसे रेड बनी, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट की पोजीशन में एंट्री ले लेनी है, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन आ गया यार। जो बंदे ने यहाँ पे सेल किया है, जिस बंदे ने यहाँ पे सेल किया, वो वापस इंटरेस्टेड होएगा ना यहाँ पे सेल करने के लिए। अगर उसने एक बार सेल किया तो दूसरी बार छोटा मोटा सेल तो करेगा यहाँ पे। बड़े बंदे जो आए तो गए यहाँ पे। तो जैसे मेरे को यहाँ पे वापस से रेड कैंडल मिली, मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना ली। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा जोन से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, जोन के बिल्कुल चिपका के नहीं रखना, जोन के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट मैंने क्या बताया था, टारगेट मैंने बताया था लास्ट लो, रीसेंट लो। तो मेरे को रीसेंट लो ये दिख रहा है, ये वाला रीसेंट लो है ना, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड कर दी और अब हमारा टारगेट जो है रीसेंट लो का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या मेरा रीसेंट लो का टारगेट हिट हुआ? इसको मैं रिमूव करके दिखाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरा जो रिसेंट लो का टारगेट है वो मार्केट ने हिट कर दिया। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से दोनों तरफ वर्क करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया, रेड कैंडल में भी वर्क करी और हमने जो थोड़ी देर पहले एनालाइज किया था, यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ी देर पहले हमने ग्रीन में भी एनालाइज किया था। यहाँ पे ग्रीन बाइंग आई थी, तो हमने ट्रेड भी कैसा लिया, बाइंग का ट्रेड लिया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की बाइंग देखी तो ट्रेड भी मैंने बाइंग का लिया। यहाँ पे मैंने रेड कलर की सेलिंग देखी, रेड कलर की सेलिंग आई, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड भी कैसा लिया, सेल का लिया। तो ये देखना आपको कि जो भी मूव आएगा, जो भी हमने मूव देखा है फर्स्ट प्लेस पे, वही ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सेलिंग का मूव देखा था, तो मैं ट्रेड भी कौन सा लूंगा, सेलिंग का ट्रेड लूंगा और इस तरीके से मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और हम 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैंने खुद ट्राई किया, ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा कुछ जोन मिलता है, जैसे अब मैं आपको एकदम से ऐसे ही बना के दिखा दूं यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को लगातार रेड कैंडल, लगातार मेरे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखी, एक, दो, तीन। ठीक है, तीन ग्रीन कैंडल दिखी, बट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पहली ग्रीन कैंडल को पकड़ के जोन बना दूं एक। तो मैंने क्या किया, पहली ग्रीन कैंडल को पकड़ के एक जोन बना दिया। अब मैंने जैसे ही जोन बनाया, अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाते मेरी जैसे ही जोन को टच किया, मेरे जोन को जैसे ही यहाँ पे टच किया, एक मेरे को कैसी कलर की कैंडल थी यहाँ पे, ग्रीन कलर की कैंडल दे दी। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर ग्रीन कैंडल मिल रही है आपके जोन के ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और बाइंग करके हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट मैंने आपको बता ही दिया था, नेक्स्ट हाई तक, जो हमारा प्रीवियस हाई था वहां तक हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या ये मेरा टारगेट अचीव हुआ? बिल्कुल अचीव हुआ। और ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है 1:2। मतलब अगर हमारा ट्रेड हम इसमें लेते हैं, तो हमारा ट्रेड के अंदर लॉस अगर मान लेते हैं हमने 20 रुपए का रखा, तो टारगेट हमारा 40 रुपए का होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपका 10 में से 8 ट्रेड भी ठीक जा रहे हैं, ठीक है, 10 में से आपके 8 ट्रेड ठीक जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, देखो 10 ट्रेड्स के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 रुपए। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे 20 का प्रॉफिट बना रहे हो। और 8 ट्रेड्स के हिसाब से अगर मान लेते हो 2 ट्रेड आपके लूजिंग चले भी गए, तो यहाँ पे आपको कितना लॉस होगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का लॉस होगा। तो टोटल आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 160 रुपीज का प्रॉफिट हो गया स्ट्रेटेजी की वजह से। ठीक है, तो हमेशा आप मोस्ट लाइकली स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रहोगे, प्रॉफिटेबल ही रहोगे। अब यहाँ पे मेरे पे आसाद ने पूछा है कि यहाँ पे टाइम फ्रेम कंफर्म कीजिए प्लीज। तो जो टाइम फ्रेम है वो आप कोई भी टाइम फ्रेम रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज किया, क्योंकि मैं डे ट्रेडर हूँ। मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड करता हूँ पूरे दिन के लिए या फिर 4-5 घंटे के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रेटेजी से अपने ट्रेड्स फाइंड करता हूँ और उनको लेता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी आपकी ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करेगी। ठीक है, 1 मिनट में वैसे मैं अवॉइड करने को कहता हूँ, मोस्ट लाइकली 15 मिनट में कर सकते हो आप, 5 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो। अब मैं अगर 4 आवर में आ जाऊँ, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम मैंने चार्ट ओपन कर लिया, तो क्या ये स्ट्रेटेजी 4 आवर में वर्क करेगी? बिल्कुल वर्क करेगी। ये देखो यहाँ पे मैंने दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो ये कितना अच्छा सेल आया।
ये बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसा मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रही है। बेरिश का मतलब होता है मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, बेरिश का मतलब होता है मार्केट नीचे जा रही है। तो आपको दोनों चीजों को पकड़ना आना चाहिए, आपको देखने आना चाहिए कि यहाँ पे बुलिश हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुई है और यहाँ पे सेलिंग हुई है। जैसा कि मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, क्या हुआ है यहाँ पे, सारे लोग रिप्लाई करके बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या ये बाइंग का ऑप्शन है या सेलिंग का है? यहाँ पे मेरे को बाइंग करना चाहिए, खरीदना चाहिए या सेल करना चाहिए, जो मैंने ये जोन बनाया? प्लीज सारे रिप्लाई करके बताओ मेरे को। यहाँ पे साहिल का मैसेज है मेरे पास, सेल का, ठीक है, हमजा का भी आया, अली का भी मेरे पास सेल का है, ठीक है, असाद का भी, पुष्प का भी, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको जोन बनाते हैं फटाफट से। अगर हम जोन बनाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेरे को पता चला इतनी बड़ी सेलिंग आई है, तो ये सेलिंग मैंने तो करी नहीं, ये सेलिंग मैंने तो करी नहीं, ये सेलिंग आपने तो करी नहीं, ये करी है बड़े लोगों ने, ठीक है। तो बड़े लोग वापस से इंटरेस्टेड होंगे इसके अंदर सेल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहली कैंडल को पकड़ूंगा, ठीक है, पहली कैंडल को मैं पकड़ के यहाँ पे एक जोन बना दूंगा। तो मैंने क्या किया, पहली कैंडल को यहाँ पे पकड़ा और पहली कैंडल को पकड़ के यहाँ पे जोन बना दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जोन बनाया, अगर अब आप देखोगे तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपल से क्या करना है, जोन बना के बैठ जाना है, ठीक है, जोन बना के मेरे को बैठ जाना और वेट करूंगा मैं जोन के अंदर, प्राइस को जोन के अंदर टच करने का। जैसे ही मेरे जोन के अंदर टच करेगा और मेरे को देगा रेड कैंडल, ठीक है, जैसे ही मेरे जोन के अंदर टच करेगा, मेरे को रेड कैंडल मिलते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे। मेरे को रेड कैंडल यहाँ मिल गई, ठीक है, मेरे को यहाँ पे रेड कैंडल मिल गई, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेलिंग की पोजीशन बना लूंगा। और मेरी स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगी मेरे जोन के थोड़ा सा ऊपर। अब देखो, आपको स्टॉप लॉस का मतलब पता होगा, स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि अगर ट्रेड हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो हम छोटे से लॉस पे ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, ताकि हमारा लॉस छोटा ही रहे। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारी रहेगी जोन के थोड़ा सा ऊपर। और टारगेट मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, टारगेट हमारा स्ट्रेटेजी कहती है कि ये लो, जो प्रीवियस लो रहेगा, यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस लो को एक्सटेंड किया, तो मेरा टारगेट क्या यहाँ तक बन पाएगा? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या मेरा टारगेट ये हिट हुआ? अब मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। तो जी हाँ, यहाँ पे भी मेरा टारगेट जो है अचीव हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट गिरी और मेरा टारगेट को अचीव कर दिया। और ये मेरा टाइम फ्रेम कौन सा है? यहाँ पे अगर आप मेरा टाइम फ्रेम देखोगे तो ये मेरा टाइम फ्रेम जो है 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। मतलब मैंने कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं स्ट्रेटेजी को लगाता हूँ तो मेरी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आ जाऊँ तो भी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, 4 आवर में भी वर्क करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 4 आवर का ट्रेड बिल्कुल ठीक गया। तो यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ तक अभी तक कितने ट्रेड एनालाइज कर लिए, मेरे हिसाब से 4 से 5 ट्रेड मैंने एनालाइज करके आपको दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे और ट्रेड एनालाइज करूँ, ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको रेड पे रेड अगर कैंडल्स मिल रही है तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, रेड रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल। आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई है। तो मेरे को क्या करना है, बस पहली कैंडल को पकड़ के जोन बनाना है, पहली कैंडल पकड़ के जोन बनाना है और प्राइस का वेट करना है कि प्राइस इस जोन को टच करे। जैसे ही टच करेगा, मेरे को रेड कैंडल चाहिए एक, और मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा। मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा और मेरा प्रॉफिट कहाँ तक रहेगा, मेरा प्रॉफिट रहेगा जो लास्ट मेरा लो है, यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। बस एक फाइनल एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको इसके एक प्लस पॉइंट बताऊंगा स्ट्रेटेजी को यूज करने का। ठीक है, वापस चलते हैं, एक फाइनल ट्रेड लेते हैं, कोई भी बाइंग का ले लेते हैं, सेलिंग का ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को अच्छी सेलिंग यहाँ पे मिली, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरे को देखो कितनी सारी रेड कैंडल मिली। तो जैसे मेरे को यहाँ पे रेड कैंडल मिली, देखो कितना अच्छा ट्रेड बनेगा यहाँ पे, कि जैसे मेरे को रेड कैंडल मिली, मेरे को बस आइडेंटिफाई करना है, ओके बहुत सारी रेड कैंडल मिली है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, सेलिंग हुई है, अच्छी सेलिंग हुई है। तो ये अच्छी सेलिंग मैंने तो की नहीं, किसने करी है, बैंक्स ने करी है। तो पहली कैंडल को मैं यहाँ पे पकड़ूंगा, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड करते मेरा यहाँ पे जोन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, बस वेट करूंगा प्राइस का, प्राइस मेरे जोन को टच करे 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 करे। तो मेरे प्राइस को जोन ने टच कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, मेरे प्राइस को जोन ने टच कर दिया था यहाँ पे। बट यहाँ पे तो हमें ग्रीन कैंडल मिली थी, तो मैं ग्रीन कैंडल पे एंट्री नहीं लूंगा शॉर्ट, मैं एंट्री लूंगा इस वाली रेड कैंडल पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली जैसी रेड कैंडल मिली, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एंट्री कर लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, अब देखते हैं क्या हमारा टारगेट इसके अंदर भी अचीव हुआ। यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा जोन के थोड़ा सा ऊपर। और टारगेट मेरा क्या बताया था मैंने आपको, जो भी आपका लास्ट लो है, तो मेरा लास्ट लो ये है, ठीक है, मेरा लास्ट लो कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरा लास्ट लो है। तो मैंने यहाँ पे इसके सामने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और मेरा टारगेट यहाँ तक अचीव होएगा कि नहीं होएगा, देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, यहाँ पे भी मेरा जो टारगेट है ये अचीव हो गया, ठीक है। जैसे मेरे जोन को टच किया, यहाँ पे सेलिंग आई और मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो देख रहे हो स्ट्रेटजी का विन रेट कितना है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इतने सारे यहाँ पे, इतनी बार मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, और इतनी ट्रेड लेने के बाद इस सारे ट्रेड्स कितने गए हैं, सारे के सारे ट्रेड यहाँ पे सही गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे से साहिल पूछ रहे हैं इंडिकेटर्स बेस्ट, मतलब कौन से इंडिकेटर बेस्ट है ये बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे ये पूछ रहे हो आप।
ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है, और इस स्ट्रेटजी को यूज करके आप कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हो, कैसे भी ट्रेड लोगे मोस्ट लाइकली 90% ऑफ द टाइम इसका विन रेट है। ठीक है, आपने यहाँ पे पूछा मेरे से कि ब्रो टूल्स यूज करना बताओ। ठीक है, तो टूल्स कैसे यूज करना है, टूल्स यहाँ पे यूज करने के लिए आपको टूल्स यूज करने के लिए यहाँ पे आपको इस वाले आइकन पे आना है। कौन सा वाला आइकन पे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये वाला पेंसिल वाला आइकन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन से टूल्स ऐड करने हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टूल्स दिखाता हूँ आपको। तो ये जो टूल्स हैं, आपको क्या करना है, चार्ट हटा दिया मैंने बिल्कुल, और टूल्स कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, टूल्स आपको इस वाले पेंसिल वाले आइकन पे मिलेंगे। तो जैसे ही आप पेंसिल वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको टूल्स विजिबल होंगे सारे। तो जैसे आप इस पे ड्राइंग्स पे क्लिक करोगे, ये सारे आपके टूल्स सामने आ गए। ठीक है, और मेरे ये कुछ फेवरेट टूल्स हैं, ये जो आपको स्टार मार्क दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको स्टार मार्क दिख रहा है, ये सारे मेरे फेवरेट हैं कुछ। तो आप अगर थोड़े से प्रोफेशनल हो, थोड़े बहुत भी, तो आप क्या कर सकते हैं, इन टूल्स को आप भी फेवरेट में रख सकते हो। ठीक है, ये मेरे काम के टूल्स हैं, इसलिए मैं इनको फेवरेट्स में रखता हूँ। मोस्ट लाइकली जो आपके काम के दो दो टूल्स हैं। एक आपका रेक्टेंगल काम का है, ठीक है, एक आपका सर्कल काम का है, और एक आपका ब्रश काम की है। ब्रश ड्राइंग बनाने के लिए, रेक्टेंगल जोन बनाने के लिए, और सर्कल एक सर्कल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बस आपके काम आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेडिंग का सेटअप बन सकता है। कोई भी अगर आप कहीं पे भी आपको अच्छी एग्रेसिव बाइंग मिलती है या एग्रेसिव सेलिंग मिलती है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, और वो ट्रेड आपका 90% ठीक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी, ये खुद मैंने ट्राई करी है, और 2 साल तक मैंने इसको सीखा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है, ऐसे मेरे पास और भी स्ट्रेटजी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मैं आपको लेके चलता हूँ कोई और चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो कोई और चार्ट के ऊपर लेके चलूँ मैं, यहाँ पे आपको गोल्ड के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको गोल्ड के ऊपर लेके चलूँ, और गोल्ड की यहाँ पे ड्राइंग्स रिमूव करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मेरे पास ना एक और स्ट्रेटजी है। जो स्ट्रेटजी क्या कहती है, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मेरे पास ये वाला इंडिकेटर है। ये वाला जो इंडिकेटर है, अगर आप देखोगे, इसको मैं ऑन कर दूं यहाँ पे। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, यहाँ पे आप मेरी स्ट्रेटजी देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जोन्स क्रिएट हो गए, और अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में आके दिखाऊं ये जोन मेरे कैसे काम करते हैं, ये जोन जहां पे स्टार्ट हो जाए, वहीं से एक अच्छी वॉलिडिटी मेरे को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये जोन जैसे ही स्टार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे कितनी अच्छी यहाँ पे मूवमेंट आती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये मेरे पास जैसे जोन स्टार्ट हुआ, पहली कैंडल रेड बनी, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट कितने अच्छे से नीचे गिरी है। ठीक है, मार्केट कितने अच्छे से नीचे गिरी है। यहाँ पे जैसे मेरा जोन स्टार्ट हुआ, पहली कैंडल यहाँ पे बड़ी सी रेड बनी, और इसके बाद देखो मार्केट कितना अच्छे से यहाँ पे नीचे गई है। ठीक है, मार्केट कितना अच्छे से यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट करी है मार्केट ने। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड स्ट्रेटजी है। जो मैंने पहले वो तो आपको समझा ही दिया। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरा जोन बना, जोन के अंदर अगर मैंने अच्छे से ट्रेड फाइनल किया, यहाँ पे रेड कैंडल मिली मेरे को, और यहाँ पे कितना अच्छी सेलिंग आई। ठीक है, तो जितनी बार भी ये मेरा जोन बनता है, यहाँ पे ये जो इंडिकेटर मैंने काफी टाइम के बाद मेरे को मिला है, एंड ये प्रीमियम इंडिकेटर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये वाला जैसे जोन के अंदर स्टार्ट हुआ, जोन स्टार्ट होते ही पहले कितनी अच्छे से मार्केट मूव कर रही थी, साइड में, बट जैसे ही जोन स्टार्ट हुआ, जोन स्टार्ट होते ही कितनी अच्छे से यहाँ पे सेलिंग आई है। तो अगर आपको ये चीज पता चल जाएगी यहीं से सेलिंग आने वाली है, तो कितना अच्छा प्रॉफिट बन सकता है ना। तो ये जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है गोल्ड का, एंड अगर आप गोल्ड के अंदर ये मूवमेंट देखो, तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट होती है, छोटी मूवमेंट नहीं होती है। करीबन 2000 पॉइंट्स की मूवमेंट डाउन आई है, तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट होती है गोल्ड के लिए। और ये कहाँ से शुरू हुई, जैसे ही मेरा ये वाला ब्लू वाला जोन स्टार्ट हुआ, ब्लू वाला जोन स्टार्ट होते हैं मेरे यहाँ पे इतनी बढ़िया सेलिंग आ गई। तो ये जो इंडिकेटर है, ये टीएसआई इंडिकेटर है, बट ये प्रीमियम इंडिकेटर है, आपको फ्री में तो नहीं मिल पाएगा। बट ऐसे ही अगर आप और स्ट्रेटजी जानना चाहते हो ना, मैं बता तो रहा हूँ आपको साहिल, ये प्रीमियम इंडिकेटर है। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ये मिलता है जेन ऑफ ट्रेडिंग की तरफ से। तो ये चीज ऐसे बताती है आपको, अच्छा जोन है ये, बिटकॉइन के अंदर भी काम करता है। जैसे ही बिटकॉइन के अंदर ये जोन स्टार्ट होता है, अच्छी वॉलिडिटी स्टेप इन करती है, और काफी अच्छे तरीके से बिटकॉइन मूव करता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे ये जोन स्टार्ट हुआ, इसके बाद देखो कितनी अच्छी सेलिंग आई। मतलब अगर आपका ट्रेड बन रहा है ऑलरेडी बाइंग का या सेलिंग का, तो आप इस जोन का जैसे ही जोन शुरू हो जाए, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। जोन शुरू हुआ, और जोन शुरू होते यहाँ पे क्या हुआ, जोन शुरू होते यहाँ पे बाइंग हो गई। ठीक है, जोन शुरू होती है यहाँ पे बाइंग होगी। ऐसे मतलब ये जोन काफी अच्छे से काम करता है। तो जहां पे भी आप इस जोन को यूज करोगे, काफी अच्छे से काम करेगी। ये सेकंड स्ट्रेटजी है मेरी। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी, ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी और ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं वापस से अपना सिंगल्स ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं वापस से यहाँ पे जून के अंदर वापस से सिंगल ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड बेसिकली जो मैं पहले ट्रेड लेता हूँ वो टीम से लिया करता था, अब जो मैं ट्रेड है खुद देने वाला हूँ, और वो मेरी स्ट्रेटजी पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, और इनके बेसिस पे मेरे पास ऐसी 5-6 स्ट्रेटजीज और भी हैं, जिनको मैं यूज करता हूँ। अगर मैं आपको अपने चार्ट दिखाऊं कोई भी रैंडम, यहाँ पे अगर आप मेरा कोई भी चार्ट एनालाइज किया हुआ चार्ट देखो यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं मेरे चार्ट। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लोड होने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोड होने देते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरे चार्ट दिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ और भी स्ट्रेटजीज हैं जिनको मैं यूज करता हूँ। ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी यहाँ पे देख सकते हो आप। ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी क्या कह रही है मेरे यहाँ पे,
यहाँ पे टच हुआ, रिजेक्शन, टच हुआ, रिजेक्शन, टच हुआ, रिजेक्शन, ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते मार्केट ने क्या किया, रैली लगाई ऊपर की तरफ और टारगेट यहाँ पे भी अचीव हो गया। मतलब कुछ इस तरीके से एडवांस स्ट्रेटजीज भी हैं जो मैं यूज करता हूँ अपने ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप यूज करके सीखना चाहते हो मेरे साथ, तो सिग्नल्स ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जितने भी 13 बंदे हैं, वैसे तो जरूरी फोर्स नहीं कर रहा मैं आपको, जस्ट बता रहा हूँ अगर आप मेरे साथ और जुड़े रहना चाहते हो और इस सारी चीजों को सीखना भी चाहते हो। आगे मैं स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा अपने ग्रुप के अंदर, क्योंकि मैं अपने ग्रुप को एडवांस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रुप ग्रो करे, तो इस वजह से जितनी भी नॉलेज है मेरे को मैं ग्रुप में पोस्ट भी करूंगा, साथ में सिग्नल्स भी इसी बेसिस पे मैं सिग्नल्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। सिग्नल ग्रुप की फीस मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, $12 फॉर 30 डेज है। यहाँ पे हमारी जो फीस है $12 फॉर 30 डेज। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये मैं आप सबको शेयर कर दूंगा। जस्ट आपको क्या करना है, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको नंबर लिख के देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास नंबर है, मेरे पास दूसरा फोन है, इससे मैं आपको नंबर लिख के देता हूँ यहाँ पे मेरा, +91 7988 73 9030। आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मेरा नाम मोहित है, और यहाँ पे मैंने आपको अपना नंबर शेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने अपने सेकंड मोबाइल से यहाँ पे आपको मेरा नंबर शेयर कर दिया। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपने जो आज भी सीखा है पूरा, इसकी अगर आपको रिकॉर्डिंग लिंक चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे से सुनील मैम ने पूछा है कि यहाँ पे कितने सिग्नल्स ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी प्लान किया है, मैं एटलीस्ट 2 तो ट्राई करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर हर दिन मूवमेंट नहीं आती। कई बार मार्केट जो होती है, देखोगे अगर हमारे साइड बाय साइड चलती रहती है, तो यहाँ पे हमारे ट्रेड अच्छे नहीं बनते। तो अच्छे ट्रेड कब बनते हैं, जब हमारी मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है। तो अभी बिटकॉइन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। बिटकॉइन काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर अच्छी मूवमेंट आई है, तो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो मैं कोशिश करूंगा दिन के अंदर 2 से, मतलब 1 से 2 तो फाइनल है ही, मतलब मिनिमम आपको पर वन डे तो वन ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लीज डोंट शेयर एनीथिंग एल्स यार, यहाँ पे आप अपने टेलीग्राम वगैरह शेयर मत कीजिए। नहीं नहीं यार, यहाँ पे क्रिप्टो क्रिप्टो सिग्नल गोट वगैरह अगर आप देखोगे तो मेरे को किसी सिग्नल्स ग्रुप के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे तो मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करी है, तो इससे आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि यार जो बंदा मेरे को सिखा रहा है एटलीस्ट उसको खुद आता है। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता कि जो आप सिग्नल्स ग्रुप मेरे को शेयर कर रहे हो उनको आता है या नहीं आता है, या उनकी स्ट्रेटेजी कैसी है, बट मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे समझा दी है। अगर आपको लगता है कि आप और जानना भी चाहते हो, सिग्नल्स का ग्रुप भी लेना चाहते हो, सिग्नल्स वगैरह भी लेना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट मैसेज में ऑन माई व्हाट्सएप, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया। ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो अभी 10 PM हो चुके हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मेरे को रिव्यू भी कर सकते हो, आप मेरे को चैट पे बता दो कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है, चैट में मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, बता दो मेरे को सेशन कैसा लगा आपको। ऐसे सेशन और भी चाहिए कि आपको 1-2 सेशन और भी रखेंगे अगर ठीक लगा आपको तो सेशन आज का। ओके, टेक्नो की तरफ से मेरे पास आया रिप्लाई, वेरी नाइस, यस ओके, जस्ट ग्रेट सेशन। अली का भी अच्छा लगा, ओके, पुष्प को भी अच्छा लगा, एक को भी अच्छा लगा। ठीक है, सबका रिप्लाई आना चाहिए यार, 13 बंदे हैं, 13 के 13 का रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास। ओके ग्रेट नाइस, सारा समझ आ गया, वेरी वंडरफुल। तो अब आपको क्या करना है यार, सिंपल सी बात है, देखो ट्रेडिंग वो ऐप डाउनलोड करो, और जो मैंने स्ट्रेटजी समझाई ना इसको यूज करो। जब आप इसको यूज करोगे ना तो कुछ गलतियां भी निकलेंगी, छोटी मोटी गलतियां, क्योंकि एडवांस आप एक दिन में तो बन नहीं जाओगे। जब मैंने ये स्ट्रेटजी फाइंड करी थी तो मेरे को इसमें टाइम लगा था परफेक्ट होने में, तो आपको भी इसके अंदर परफेक्ट होने में टाइम लगेगा। बस आपको कुछ गलतियां होंगी, बट गलतियों से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड भी ठीक हो गए ना स्ट्रेटजी को यूज करके, 10 में से 5 ट्रेड, तो भी आप अपने आप को क्या मान सकते हो कि आप प्रोफेशनल बन चुके हैं स्ट्रेटजी के अंदर। क्योंकि अगर आप 10 में से 5 ट्रेड भी ठीक कर रहे हो तो ये काफी अच्छा रेशो होता है। ठीक है, 50-50 का रेशो भी काफी सही होता है। और अगर किसी का यहाँ पे 10 में से 60 ट्रेड का आ जाता है पहले ही बार करते करते ही, तो आप काफी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो इन फ्यूचर के अंदर इस स्ट्रेटजी को यूज करके। ठीक है, तो 10 में से अगर आप 7 ले आते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा आपका यहाँ पे वो बन सकता है, फ्यूचर बन सकता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पे काफी सारे रिप्लाई आ रहे हैं, मैं एक बार फटाफट से पढ़ लेता हूँ। ग्रेट, सुपर, ठीक है, काफी अच्छा लगा। ट्रेडिंग के अलावा कोई ऐप नहीं यार, ट्रेडिंग के अलावा कोई और ऐप मैं सजेस्ट करता भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग जो बेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर आपने जैसे मैंने ये बना दिया यहाँ पे 10/7 लिख के मैंने बना दिया, अगर मैं इसको एग्जिट भी कर दूँ ना तो ये अपने आप सेव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें अच्छे से रहती हैं और अकाउंट भी बढ़िया रहता है, और इसका इंटरफेस भी अच्छा है। यहाँ पे कैंडल्स अगर आप देखोगे तो इंटरफेस भी अच्छा है और सारी चीजें मेरे को अच्छी लगती है, तो ट्रेडिंग में मेरे को यहाँ पे बेस्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई ट्रेडिंग के अलावा कोई और ऐप या वेबसाइट जो प्रीमियम फीचर दे, नहीं यार प्रीमियम फीचर के लिए है तो सही एक वेबसाइट, बट यार वो इतनी अच्छी है नहीं, वो कई के बार क्या करती है, लैग कर जाती है, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करता। आप चाहो तो वापस से इसी ट्रेडिंग के अंदर ही आ जाओ। तो प्रीमियम फीचर, ये जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पे TSI वाले इंडिकेटर बताया, तो यार ये प्रीमियम इंडिकेटर आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉलिडिटी कितनी अच्छी आई है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बिटकॉइन ने रैली लगाई। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर भी वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉरेक्स में किस पे ट्रेडिंग करता हूँ, पूरे फॉरेक्स में करता हूँ यार मैं ट्रेड, मेटा ट्रेडर पे, XNS का अकाउंट है मेरा, तो उसमें फॉरेक्स का ट्रेड करता हूँ।
हाँ जी बिल्कुल सेमी, जो चार्ट एनालिसिस फॉरेक्स फ्यूचर सबके सेम होते हैं। अगर आप ऑलम ट्रेड कर रहे हो तो ऑलम ट्रेड के अंदर भी सेम चार्ट्स होंगे, एंड बाकी जितने भी चार्ट्स होते हैं सबके अंदर क्या होता है, सेम ही फीचर लगता है। बस आपको क्या करना है, यूज करना आना चाहिए। जो मैंने आज समझाया ना, ये सेशन को आप वापस से सभी वॉच करना। ठीक है, जब तक आप एक बार इसको वापस से नहीं देखोगे ना, समझ नहीं आएगा। तो एक बार जब आप इसको वापस से रिप्ले के अंदर देखोगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ आएंगी, और आपको पता चलेगा कौन से ट्रेड मेरे को लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे एज अ बिगनर, अगर आप देखो तो आपको लगता है यार यहाँ पे भी तो अच्छी सेलिंग आई है, रेड 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 रेड, इतने सारे रेड बने हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक जोन बना लेता हूँ और जोन बना के वेट करता हूँ। आप देखते हो क्या हुआ कि प्राइस ने इस जोन को टच किया, जोन टच करके यहाँ पे एक छोटी सी रेड कर दी, अरे ये तो बाहर निकल गया, ये तो बाहर निकल गया, ये तो गलत हो गया, ट्रेड तो गलत हो गया। तो इस ट्रेड को अगर आप गलत मान रहे हो तो इसमें आपकी गलती है, ट्रेड गलत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या चल रही थी, मार्केट तो यार यहाँ पे साइडवेज चल रही थी। मार्केट की गलती थोड़ी है इसमें, तो आपकी गलती है। यहाँ पे मार्केट क्या चल रही थी, साइडवेज चल रही थी। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर काम करती है स्ट्रेटेजी। ट्रेंडिंग मतलब या तो ऊपर जा रही हो हाई एग्रेसिवली, या फिर एग्रेसिवली नीचे जा रही हो। तो साइडवेज मार्केट में स्ट्रेटेजी ऐसे लगाओगे तो फेल हो जाओगे। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे आपको कि अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड भी ठीक जा रहे हैं ना स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो आप अच्छे ट्रेडर हो। अगर आपके 10 में से 5 ठीक जा रहे हैं तो आप अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चैट पढ़ूँ और, तो बेस्ट ट्रेडिंग ऑप्शन इन योर माइंड, फ्यूचर, स्पॉट, फॉरेक्स एक्सेट्रा कौन सी है? तो मेरे अकॉर्डिंग यार क्रिप्टो सबसे अच्छी है। ठीक है, मैंने फॉरेक्स भी ट्राई करके देख ली, मैंने स्टॉक भी ट्राई कर ली। क्रिप्टो के अंदर पैटर्न अच्छे बनते हैं, फॉरेक्स सबसे हार्ड है। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर अगर आप आते हो तो उसका लेवल ऊपर है। तो मैं जब फॉरेक्स के अंदर गया था अभी कुछ टाइम पहले, मैं शिफ्ट हुआ हूँ फॉरेक्स में, तो एक्चुअली मैं फॉरेक्स में जाने का मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद ये है कि यार फॉरेक्स हार्ड है। ठीक है, फॉरेक्स जो है क्रिप्टो से हार्ड है। तो अगर फॉरेक्स यहाँ पे हार्ड है तो मेरी नॉलेज जो है और इम्प्रूव हुई। मेरे को क्रिप्टो आती है, ठीक है, अच्छे से आती है, बट अगर मैं फॉरेक्स के अंदर घुसा हुआ हूँ तो फॉरेक्स मेरे को जो नॉलेज देगी वो क्रिप्टो में इंप्रूव करेगी कि नहीं करेगी मेरे को? अगर मैं फॉरेक्स के अंदर लेवल बीच बीच में आ जाता हूँ तो क्रिप्टो में तो ऊपर निकल ही जाऊंगा, क्योंकि क्रिप्टो जो है इजी है। ठीक है, जो फॉरेक्स है वो हार्ड है। तो आप यहाँ पे मेरे को बोल रहे हो कि काइंडली मेक अ फ्री ग्रुप एंड 50 मेंबर एंड शेयर वन फ्री सिग्नल अ डे इफ पॉसिबल। यार एक्चुअली में मैं बताऊं तो फ्री सिग्नल में तो यार जितने भी आप ग्रुप हो इनमें आ ही जाएंगे फ्री सिग्नल, अगर मैं भेजूंगा तो कोई। बट एक्चुअली मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, मेरे को काफी सारी क्लासेस भी देनी रहती हैं, जो जैसे मैंने आपको भी ये वाला सेशन दिया ना, ये तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। ये क्या है, ये मेरी सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, ये मेरे पूरे 7 स्ट्रेटजी हैं टोटल मेरे पास। तो 7 में से सिर्फ ये एक स्ट्रेटजी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो जो सातों है वो मेरी प्रीमियम है, उसको मैं आपको सिखाता हूँ पूरे एक हफ्ते के अंदर। और उसका जो चार्ज है यहाँ पे $40 है। ठीक है, उसका जो चार्ज है यहाँ पे $40 है। तो ये 7 दिन के अंदर 7 स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ जूम ऐप के ऊपर ही, वो भी 1-to-1 रहती है लाइव। तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी, अगर आप स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो तो स्ट्रेटेजी भी सीख सकते हो पूरी A to Z। इसमें मैं क्या करता हूँ, 7 दिन के अंदर A to Z सिखाता हूँ। A to Z मतलब जो पूरी मेरे को आती है वो पूरी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी होती है। तो DCA कैसे करते हैं, समझा दो। ओलम ट्रेड से विड्रॉल इजीली हो सकता है, हाँ जी, ओलम ट्रेड में अगर आप कर रहे हो तो इजीली विड्रॉल हो सकता है, बट मैं ओलम ट्रेड यार सजेस्ट नहीं करता। क्यों ओलम ट्रेड सजेस्ट नहीं करता? क्योंकि मेरे को लगता है वो गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग क्यों लगती है? क्योंकि उसके अंदर प्रिडिक्ट करना होता है हमें। मान लेते हैं एक कैंडल ग्रीन बन गई, तो अगली कैंडल प्रिडिक्ट करो कि अगली कैंडल कैसी बनेगी। तो यार ये चीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट आपको ये नहीं पता कि अगली कैसे बनेगी। हमें ये पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, हमें ये पता है मार्केट ऊपर जाएगी, बट अगली कैंडल क्या बनेगी वो प्रिडिक्ट करना एक गैम्बलिंग की तरह हो जाता है। तो मैं ओलम ट्रेड सजेस्ट वैसे करता नहीं हूँ, बट हाँ ये स्ट्रेटजी ओलम ट्रेड में भी काम करेगी। ठीक है, DCA कैसे करते हैं? डीसीए क्या होता है, डीसीए मान लेते हैं कि आपने प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, आपने यहाँ पे खरीदा। ठीक है, आपने यहाँ पे खरीदा, तो अब आप प्राइस क्या हुआ, प्राइस नीचे आने लग गया, तो आपका तो लॉस हो रहा है। बट आपके पास और पैसा है, तो और पैसा तो आप यहाँ पे वापस खरीद लोगे। वापस खरीदोगे तो आपकी एवरेज बन जाएगी। अब मान लेते हैं यहाँ से और गिर गया, और गिर गया तो प्राइस अब आपको वापस से और ज्यादा लॉस हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, और खरीद लो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज। मतलब आप जो ये बार बार यहाँ पे खरीद रहे हो, इससे आप क्या कर रहे हो, अपने प्राइस को एवरेज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो आप खरीद रहे हो, जैसे पहला आपने यहाँ पे खरीदा, दूसरा आपने यहाँ पे खरीदा, तीसरा आपने यहाँ पे खरीदा, तो इससे आपका प्राइस जो है एवरेज हो रहा है। तो यहाँ से अगर बढ़ने लगेगा तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और आपको एंट्री भी सही मिलेगी। इसको बोलते हैं यहाँ पे हम डॉलर कॉस्ट एवरेज। ठीक है, तो ये होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज। किसी को और कोई डाउट है? ब्रो साइडवेज स्ट्रेटजी पे और भी सेशन करना है? समझा नहीं मैं, साइडवेज स्ट्रेटजी पे सेशन करना मतलब? डीसीए की सेकंड टाइप कौन सी है यार? सेकंड टाइप मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, डीसीए के अंदर आपको क्या करना होता है, जब मार्केट गिर रही होती है तो बाइंग बाइंग करते रहना होता है, अगर आपको सही लगता है यहाँ पे बाइंग करना तो। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी मैंने आज आपको 2 चीजें बताई हैं, सेशन को एंड करने लगते हैं। बस आपको मैंने 2 चीज बताई। पहला मैंने ये बताया कि अगर आप सीखना चाहते हो स्ट्रेटजीज के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी मैंने फीस आपको बता दी यहाँ पे, जो कि है $12 फॉर 40 डेज। ठीक है, $12 फॉर 40 डेज यहाँ पे है सेशन की कॉस्ट, सॉरी अपने ग्रुप की फीस, जो कि मैं अब सीरियसली स्टार्ट करने लग रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ग्रुप को ग्रो करना चाहता हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मैं वापस से ट्रेडिंग से स्टार्ट करूंगा। दूसरी मेरे पास जो आपके लिए ऑफर है, ये है मेरे पास 7 डेज का कोर्स है मेरे पास, प्रॉपर 1-to-1 लाइव। ठीक है, 1-to-1
लाइव रहेगा यहाँ पे। लाइव क्या रहेगा, आप यहाँ पे मेरे से प्रॉपरली पर्सनली सीखोगे यहाँ पे कैसे मेरे पास जो 7 स्ट्रेटजीज हैं, ये पूरी 7 स्ट्रेटजीज मैं आपको एक एक दिन करके, मान लीजिए मंडे से हमने स्टार्ट किया, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 7 दिन के अंदर आपको पूरी A to Z जो स्ट्रेटजीज मेरे को आती हैं वो स्ट्रेटजीज आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास 7 स्ट्रेटजी। आज जो मैंने आपको सिखाई ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी मैंने सिखाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों दी है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यार, क्योंकि मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं यार सर कुछ तो समझाओ, मेरे को बिल्कुल नहीं आती ट्रेडिंग। तो मैंने जो आपको स्ट्रेटजी दी आपके लिए काम करेगी। बट अगर आप सातों सीखना चाहते हो तो आप मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी मैंने आपको फीस बता दी। ये है $40 फॉर 7 days, जिसके अंदर आपको 1 घंटे पर डे का सेशन मिलेगा। एंड 1 घंटे पर डे के अंदर आपको पूरी अच्छे से जो मेरे को स्ट्रेटजी आती है सारी स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा दूंगा। प्लस प्लस यहाँ पे आपको प्रीमियम इंडिकेटर भी प्रोवाइड करूंगा मैं। ये जो मेरे पास प्रीमियम इंडिकेटर है जेन ऑफ ट्रेडिंग का, ये मैं आपको अपने पास लॉगिन शेयर करूंगा। एंड यहाँ पे आपको ये वाला इंडिकेटर भी मिल जाएगा जिसका नाम है यहाँ पे TSI। ये आपको मिलेगा नहीं, अगर आप सर्च भी कर लोगे ना यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको नाम दिखा देता हूँ इसका मैं, तो ये TSI 1800130 यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। तो ये जो नाम है ये आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये प्रीमियम इंडिकेटर तो यहाँ पे आपको इतनी इजीली मिलेगा नहीं। तो मैंने आपको नाम दिखा दिया। बट अगर आप सेशन को ज्वाइन करते हो मेरा 1-on-1 का 7 दिन के लिए, तो आपको ये वाला इंडिकेटर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। मे आई आस्क व्हेन ट्रेड मेक एज पर योर स्ट्रेटजी। देखो यार ट्रेड कब बनाना है, ट्रेड मैंने आपको 2 तरीके से बताया कि यार जब मार्केट ना ऊपर जा रही हो, ऊपर जा रही हो, आपको अच्छी बाइंग दिख रही है मार्केट के अंदर और फिर आप पहली कैंडल को पकड़ते हो, तो ये ट्रेड अच्छा बनेगा, ये ट्रेड अच्छा बनेगा। अब आप क्या करोगे, प्राइस का वेट करोगे रिट्रेस करने का आपके जोन के अंदर, जैसे जोन टच करेगा ग्रीन कैंडल मिलेगी, हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, स्टॉप लॉस हमारे जोन के नीचे रहेगी, टारगेट हमारा हाई रहेगा। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। तो हमें क्या करना है, अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर बाय करना है, या तो मार्केट बुलिश हो। अब देखो मैंने वापस से टर्म यूज यहाँ पे कर लिया ना, बुलिश का मतलब जब मार्केट ऊपर जा रही हो, बेरिश का मतलब जब मार्केट नीचे जा रही हो। तो जब ये दोनों टर्म यहाँ पे मैंने यूज कर लिए, तो जब इन मार्केट के अंदर आपको मिले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड को ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से आपने एक क्वेश्चन पूछा स्वामी ने मेरे से, ब्रो कॉइन हंट कैसे करते हैं बता दें, क्योंकि कॉइन्स तो बहुत हैं। ठीक है, तो देखो कॉइन हंट कैसे करना है, कॉइन्स जो होते हैं मैं कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। तो मैं जाता हूँ बाइनेंस के अंदर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बाइनेंस के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ टॉप गेनर्स। जो यहाँ पे टॉप गेनर्स हैं, जो यहाँ पे ऊपर चढ़े हुए हैं काफी सारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन को छोड़ के, ठीक है, मैं प्रॉपर 6 पोजीशन छोड़ देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाइनेंस में कोई पैसे ऐड किए नहीं है क्योंकि मैं टोटल अभी फॉरेक्स के अंदर हूँ। तो मैं आपको स्टिल दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास बाइनेंस है। ठीक है, यहाँ पे बाइनेंस है। बाइनेंस के अंदर आपको कॉइन कैसे फाइंड करने हैं, ये जो मेरे पास कॉइन आ गई, इसके अंदर मैंने टॉप गेनर देख लिया। तो मेरे पास यहाँ पे टॉप गेनर कौन सा है, एक्सएलएम मेरे पास यहाँ पे टॉप गेनर आ रहा है, ये दिख रहा है आपको एक्सएलएम। तो मेरे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ छोड़ के बाद में जो 6, 7, 8, 9 स्टार्ट होंगे, इनके अंदर मैं मोस्टली जो ट्रेड फाइंड करता हूँ। अगर यहाँ पे मूवमेंट कम हुई है, जैसे 7% की मूवमेंट है, तो मैं पहले के अंदर भी देख सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट के अंदर भी देख सकता हूँ, परसेंटेज मूवमेंट के ऊपर मैं देखता हूँ। अगर कोई 5% के नीचे है ना, तो मैं उसको देखना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे 3% है, ये 2% है, तो इसके अंदर मैं ट्रेड देखना स्टार्ट कर देता हूँ। किसके ट्रेड देखना स्टार्ट कर देता हूँ, बाइंग के स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप गेनर्स में घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली और ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसमें कॉइन हंट करता हूँ। अगर मेरे को सेलिंग देखनी है, यहाँ मैं सेलर्स ऑन कर लेता हूँ। सबसे टॉप लूजर्स कौन है यहाँ पे, लूजर जो है मेरे पास यहाँ पे कौन है, सबसे बड़ा लूजर यहाँ पे कौन दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा लूजर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कॉम्बो यूएसडीटी। ठीक है, तो कॉम्बो यूएसडीटी के अंदर मैं ट्रेड नहीं देखूंगा, मैं ट्रेड यहाँ पे देखने लगूंगा आईडी यूएसडीटी से, मतलब तीसरे चौथे कॉइन पे जो नंबर पे है, इन कॉइन्स के अंदर मैं ट्रेड देखना स्टार्ट करूंगा। जब इनके अंदर मैं ट्रेड देखना स्टार्ट करूंगा तो ज्यादा चांसेस है कि मेरे को इनके अंदर ट्रेड ज्यादा मिल जाए और ऊपर वालों के अंदर कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, टॉप वाला कॉइन पकड़ लेते हैं, बट टॉप वाला मत पकड़ो, आप जो थर्ड फोर्थ कॉइन है उनको छोड़ के आप पकड़ो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉइन हंट कर सकते हो। ब्रो न्यूज कैसे, न्यूज न्यूज का मतलब क्या बताऊं आपको साहिल में, न्यूज किस चीज के बारे में पूछ रहे हो आप, न्यूज मतलब क्या पूछ रहे हो। बाइनेंस और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अलग है क्या, बिल्कुल अलग है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बाइनेंस का चार्ट कैसा दिख रहा है, बाइनेंस का चार्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, बट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कैसा है, ट्रेडिंग व्यू का अगर आप एएमबी का देखोगे तो एएमबी का डिफरेंट मिलेगा, मतलब क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बाकी वैसे तो सेम ही होता है। ठीक है, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्वालिटी का फर्क है। यहाँ पे क्वालिटी मेरे को अच्छी लगती है पर्सनली, जो मेरे को बेस्ट लगती है वो मेरे को यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की लगती है। तो इस वजह से मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ट्रेडिंग व्यू के अंदर एनालिसिस करता हूँ, और बाकी मैं जो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ वो बाइनेंस के ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पे चार्ट होता है, ये मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो कैसे, जो मार्केट क्रैश होता है वो कैसे होता है,
तो देखो न्यूज की वजह से मार्केट क्रैश कब होता है, जब देखो यूजुअली पता है मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मार्केट क्रैश होने का जो प्लान होता है ना, मार्केट जब क्रैश होती है उससे पहले प्लान होता है बड़े बड़े वेल्स का। यहाँ पे बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं ना जिनके पास अच्छा वैसा है, वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेल करने का। बट यार ऐसे तो बिना किसी न्यूज के थोड़ी सेल कर देंगे वो, वरना फिर उससे तो बिटकॉइन का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि वो न्यूज प्लान करते हैं, कोई भी फंड प्लान करते हैं, जिससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर बड़ा डंप आ जाए। इसलिए वेल्स की प्लानिंग तो पहले ही होती है सेलिंग करने की, ठीक है। बट वो न्यूज के साथ साथ करते हैं, मतलब न्यूज के ऑट में आके वो क्या करते हैं यहाँ पे सेलिंग शुरू करते हैं। जैसे मान लो एक खराब न्यूज आ गई, जैसे मान लो चाइना ने क्रिप्टो बैन कर दिया, चाइना ने क्रिप्टो बैन कर दिया यहाँ पे। तो बैन कर दिया तो ये तो चाइना ने एक दिन पहले ही प्लान किया, बट वेल्स तो 4-5 दिन पहले से प्लान करी थी कि ये न्यूज आने वाली है, हम ही क्रिएट करेंगे इस न्यूज को, क्योंकि जो वेल्स होते हैं उनके पास बड़ा पैसा होता है। और जो वेल्स होते हैं वो कोई भी न्यूज भी बना सकते हैं, चाहे वो न्यूज फेक हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, वो न्यूज बना सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास चाइना की न्यूज आएगी, यहाँ पे बिटकॉइन क्या करने का, डंप करने लगेगा। हमें लगता है कि न्यूज जो आई है डंप की वजह से आई है, सॉरी, जो डंप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, न्यूज की वजह से हुआ है। चाइना ने डंप कर दिया बिटकॉइन, इस वजह से यहाँ पे बिटकॉइन डंप हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो डंप आया है ये वेल्स करती है, ये वेल्स करती हैं, बट न्यूज तो सिर्फ एक बहाना होता है, ठीक है, न्यूज तो सिर्फ एक बहाना होता है जो इतने बड़े मूव को यहाँ पे जस्टिफाई कर देता है। वरना लोग तो सोचेंगे यार बिटकॉइन तो कितना बेकार एसेट है, कि इसमें तो बहुत जल्दी जल्दी बड़े बड़े डंप आते हैं, बड़े बड़े पंप आते हैं। तो जब न्यूज कोई आ जाती है ना, यहाँ पे न्यूज आ जाती है, तो उसका बहाना मिल जाता है यहाँ पे लोगों को कि अच्छा यार न्यूज आई है इस वजह से ये पंप आया है, अच्छा यार न्यूज आई है इस वजह से डंप आया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये मूवमेंट होती है कुछ। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, इसका मतलब है कि फंडामेंटल एनालिसिस बेकार है मेरे अकॉर्डिंग। फंडामेंटल एनालिसिस यार इतनी वो नहीं करती, मैटर नहीं करती, क्योंकि जो जब तक आप तक न्यूज पहुंचती है ना वेल्स को, उससे पहले ही पता चल जाता है। मान लेते हैं इलॉन मस्क ने जब डॉज कॉइन खरीदने की बात करी थी ना, कि मैं डॉज कॉइन इतने सारे ले रहा हूँ, तब मैं मार्केट के अंदर अवेलेबल था, ठीक है। तो जो वेल्स होती हैं, वेल्स को बहुत पहले ही पता चल जाता है। इलॉन मस्क पागल नहीं है कि यहाँ पे सबके सामने जाके बोलेगा कि मैं, ऊपर से ट्विटर के अंदर बोल देगा कि मैं यहाँ पे डॉज कॉइन खरीद रहा हूँ। वो पहले वेल्स के साथ ऑलरेडी न्यूज शेयर हो जाती है। इलॉन मस्क अगर लेने वाला डॉज कॉइन, तो वेल्स को पता चल जाती है। अब इलॉन मस्क तो खरीदेगा ही खरीदेगा, मान लेते हैं इलॉन मस्क कितने $1 बिलियन का यहाँ पे डॉज खरीदेगा। इसी तरीके जो वेल्स बैठे ना यहाँ पे, वेल्स, उनको पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, वेल्स इसके साथ साथ खरीदेंगे इलॉन मस्क के साथ साथ। तो जब इलॉन मस्क के साथ साथ वेल्स भी खरीदेंगे, तो यहाँ पे डबल प्रेशर के साथ बाइंग आएगी। अब लोगों को क्या लगेगा, लोगों को लगेगा तो यार सिर्फ एलोन मस्क ने पंप किया यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एलोन मस्क ने खरीदा इस वजह से पंप आया। बट यहाँ पे वेल्स तो छुपी रह गई, ठीक है। वेल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, बट यार ये छुपे रहते हैं, ठीक है। इनके पास बड़ा पैसा होता है और ये मार्केट में लोगों को फंसाने के लिए तैयार रहते हैं। बट ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं लाते, ये कोई भी ना न्यूज के आड़े आ जाएंगे, ठीक है, या तो न्यूज के बहाने कुछ कर देंगे मूवमेंट, या फिर ये कोई बड़ी सेलिब्रिटी जो कुछ करने वाली है। मतलब एक तरीके से फंडामेंटल न्यूज जो होती है वो मेरे को ठीक नहीं लगती। मोस्टली जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल पार्ट अगर आपका ठीक है ना, तो फंडामेंटल तो मैंने पता है कई कई बार क्या कैसे कैसे एनालिसिस करी है। मान लेते हैं मैंने बिटकॉइन को एनालाइज किया, ठीक है, मान लेते हैं मैंने बिटकॉइन को एनालाइज किया। बिटकॉइन क्या कर रहा था, एक फ्लैग बना रहा था, फ्लैग पैटर्न बना रहा था, उसके अंदर बिटकॉइन मूव कर रहा था। ये बात है 2021 की। 2021 के अंदर जब मैंने इसकी एनालिसिस करी थी, मेरे अकॉर्डिंग जो एनालिसिस थी वो कुछ इस तरीके से होनी थी कि मार्केट क्या करेगी, इसके ऊपर जाएगी एंड फिर मार्केट डंप कर जाएगी, ये मेरी एनालिसिस थी, ठीक है। बट क्या हुआ कि ये जो एनालिसिस थी ये बड़ी एनालिसिस थी, मतलब ये काफी बड़ा डंप था, तो मेरे को लगा यार इतना बड़ा डंप थोड़ी आ जाएगा इतनी जल्दी। बट यहाँ पे जैसे मैंने देखा, ये डेट थी करीबन मई जून की बात है, मार्केट में एक बड़ी न्यूज आई, बड़ी न्यूज की वजह से पंप हुआ, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था, ठीक है। एग्जैक्टली इतना बड़ा मूव आया, मतलब करीबन $10,000 का डंप आया था। अगर आप चार्ट के अंदर जाके देखोगे ना, तो 30-40 हजार से बिटकॉइन 30,000 तक आ गया था। तो ये बहुत बड़ा डंप था, सॉरी, 50,000 से $40,000 तक आ गया था। तो ये काफी बड़ा डंप था, जिसकी एनालिसिस मैंने पहले ही कर ली थी, जिसकी एनालिसिस मेरे पास तो पहले ही हो गई थी। बट बाद में मेरे को पता चला कि ये किस वजह से डंप आया, पता है? ये डंप आया था न्यूज की वजह से, कि चाइना ने यहाँ पे बिटकॉइन को बैन कर दिया हमेशा के लिए। तो यार एनालिसिस तो मैंने पहले ही कर ली थी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो न्यूज तो मैंने ही बना दी। अगर मैंने एनालिसिस पहले हो गई थी, मेरी एनालिसिस ठीक थी यहाँ पे, तो न्यूज जो आई है वो तो मेरे बाद आई है एनालिसिस के। एनालिसिस तो मैंने पहले कर दी थी। इसलिए क्या बोलता हूँ, एनालिसिस की पावर ज्यादा होती है, फंडामेंटल पीछे आता है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज है। ब्रो माइक्रो स्ट्रेटजी ने 12,000 बिटकॉइन को बाई कर रखे हैं, और बीटीसी पंप करेगा। और ब्रो लोग ये क्यों बोलते हैं जब कोई बंदा कॉइन लेता है, लिक्विडिटी आई है उसका मतलब, कॉइन लेता है वो बोलते हैं लिक्विडिटी आई है उसका मतलब, ठीक है मैं बताता हूँ आपको यार। जो माइक्रो स्ट्रेटजी यार वो सबसे बड़े ना बिटकॉइन का, माइकल सेलर उसका वो था सीईओ, जो जिसने अभी रिजाइन कर दिया कुछ टाइम पहले ही, ठीक है। तो माइक्रो स्ट्रेटजी वो काफी बड़ी कंपनी है, उनके पास काफी सारे बिटकॉइन है। उनका प्लान बिल्कुल भी यार ट्रेड करने का नहीं है। अगर उसने 12,000 बिटकॉइन बाई करे ना, तो वो ये नहीं सोच रहा कि मार्केट अभी डंप करेगी या क्या करेगी, उसने बस इसलिए बाई करे हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बिटकॉइन के अंदर बिलीव करते हैं।
ठीक है, जो माइक्रो स्ट्रेटजी वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिटकॉइन के अंदर बिलीव करता है। वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं माइक्रो स्ट्रेटजी के अंदर, वो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन जो है कुछ ना कुछ टाइम बाद काफी अच्छे लेवल पे जाएगा। और माइक्रो स्ट्रेटजी के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा बिटकॉइन, ठीक है, सबसे ज्यादा बिटकॉइन किसके पास है? माइक्रो स्ट्रेटजी के पास है। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना घर परिवार सब बेच के यहाँ पे बिटकॉइन एक्यूमुलेट करते रहें। क्यों एक्यूमुलेट करते रहें? क्योंकि उनको बिटकॉइन के ऊपर इतना ट्रस्ट है, यहाँ पे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है सबसे मोस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है। ठीक है, इसलिए जो माइक्रो स्ट्रेटजी वो हमेशा बिटकॉइन को बाय करती है। कंपनी बहुत अच्छी है, वो कंपनी बहुत बड़ी है, काफी टाइम से बाई कर रही है। तो 2 साल से जब तक बेयर मार्केट है, उनके काफी हालात भी बेकार हो गए। ठीक है, बिटकॉइन उन्होंने जो बाई किया वो $38,000 पे बाई किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, $38,000 उनकी बाइंग रेट है। और अभी बिटकॉइन कितना चल रहा है? अभी बिटकॉइन चल रहा है 30,000। कुछ टाइम पहले कितना आया था? 15,000 भी आया था। तो मतलब उनकी 50% कैपिटल भी लॉस में दिखी थी एक टाइम पे, बट उन्होंने बेचा नहीं, क्योंकि उनको बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, उनको बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट है कि बिटकॉइन को नेवर गो टू जीरो, बिटकॉइन हमेशा बुलिश ही रहेगा और बिटकॉइन हमेशा बड़े बड़े हाई बनाता रहेगा। ठीक है, इस वजह से उनको बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट है। अब आपने सेकंड क्वेश्चन में से पूछा यहाँ पे कि जैसे मान लेते कोई बंदा लेता है, वो बोलते हैं लिक्विडिटी आ गई है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कि लिक्विडिटी, देखो बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं उनको पैसा बनाना होता है। वेल्स जो होते हैं वो पैसा बनाते हैं। तो वो पैसा किससे बनाते हैं? वो पैसा यार अपने आपस में लड़के नहीं बनाते, वो पैसा बनाते हैं आप लोगों से। तो जब मान लेते हैं मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग यहाँ पे बिटकॉइन को खरीदते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे $5,000 के बिटकॉइन खरीदे। $5,000 के यहाँ पे बिटकॉइन जब हम लोगों ने खरीदे यहाँ पे मिलके भी, तो यहाँ पे $5,000 की लिक्विडिटी वेल्स को पता चल गई कि यार $5,000 रिटेलर्स ने यहाँ पे बिटकॉइन को खरीदा है। वेल्स को पता चल गया। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो इन $5,000 को बचा लोगे। अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली यार आप वेल्स के चक्कर में आके फंस जाओगे। वेल्स पता है ऐसी चीजें दिखाती हैं। वेल्स मान लेते हैं कि मार्केट को नीचे ले जाना चाहती है, तो पहले क्या दिखाएंगे? आपको अच्छे से लालच देंगे कि यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है, अगर नीचे भी आएगी तो भी ऊपर जाने वाली है, ताकि आप लोगों को इतना ट्रस्ट हो जाएगा यार मार्केट तो काफी अच्छी दे रही है, मार्केट तो ऊपर ही जाएगी। तो इस वजह से काफी सारे लोग फिर खरीद लेते हैं। तो लिक्विडिटी किसको दे दी? वेल्स को आपने लिक्विडिटी दे दी। यहाँ पे जैसे ही आपने बाइंग करी गलत प्राइस पे, वेल्स को लिक्विडिटी मिल गई सेलिंग करने के लिए। जैसे ही आपने यहाँ पे बाई किया, वेल्स ने यहाँ पे सेल कर दिया। वेल्स ने सेल किया तो वेल्स का प्रॉफिट, और लॉस किसका? लॉस आप लोगों का, रिटेलर्स का यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी का एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ लिक्विडिटी मतलब एक के हाथ से पैसा दूसरे के हाथ में जाना। तो पैसा किससे गया? पैसा गया आपके हाथ से, और पैसा आया किसके पास? वेल्स के हाथ में। ठीक है, तो इस तरीके से वेल्स अपना पैसा कमाते हैं। वेल्स कंपनी में एप्स या वेबसाइट के ओनर्स होते हैं। यार वेल्स के बारे में देखो, अगर आपको बताऊं तो वेल्स क्या होते हैं? वेल्स ना बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं। ठीक है, जिनके नीचे बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एक्सपीरियंस, जो मार्केट को मूव करते हैं। मतलब अगर उन्होंने एक बार बाइंग करने की सोच ली ना, तो बिटकॉइन जो है काफी अच्छे तरीके से मूवमेंट दे सकता है। बुल मार्केट के अंदर वेल्स की मेजोरिटी होती है, और बेयर मार्केट के अंदर क्या होता है? वेल्स गायब हो जाती हैं, बहुत कम वेल्स बचती हैं। तो अगला जो बुल मार्केट आएगा उसके अंदर आप देखोगे हर कॉइन जो पंप करेगा, हर कॉइन पंप करता है। तो हर कॉइन पंप क्यों करता है? वो हर कॉइन पंप इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर वेल्स आ जाते हैं, और वेल्स क्या करते हैं? बाइंग करते हैं। तो इस तरीके से वेल्स अपना पैसा बनाते हैं, और जैसे वेल्स का पैसा बन जाता है, वेल्स पैसे बना के बेच देते हैं, और फिर कॉइन्स गिरते हैं। अगर आप अब देखोगे तो जो कॉइन्स ने रैली मारी थी, चाहे कार्डन हो चाहे चेनलिंग हो, कोई भी हो, वो सारे 90-90% गिर गए हैं। क्यों गिरे हैं? आपका और मेरा पैसा नहीं लगा उसके अंदर, उसके अंदर वेल्स का पैसा लगा था, वेल्स ने बेच दिया। वेल्स पे जैसे ही टॉप ने बेचा, टॉप पे बेचा, वेल्स ने इसको डंप कर दिया, मार्केट डंप हो गई। तो अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन इतना नहीं गिरा, बट सारे ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं वो सारे कितने कितने गिरे हैं? 90-90% गिर चुके हैं। तो किसने किया? वो वेल्स ने किया। ठीक है, तो ये तरीका होता है वेल्स का, ट्रैप करके लोगों को फंसाने का। तो काफी सारे लोग ऐसे क्रिप्टो छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये होता है। ठीक है, तो आई होप जो आज का सेशन आपको समझ आया हो। किसी को कोई और डाउट है तो आप बता सकते हो। खत्म करते हैं फिर सेशन को। किसी को कोई डाउट है? बीटीसी से ऑल्ट्स का क्या ताल्लुक है? ठीक है, तो बीटीसी यार, बीटीसी का ऑल्ट से सिंपल सा ताल्लुक है कि बीटीसी एक बड़ा, बीटीसी को आप डैडी मान सकते हो। बीटीसी इज द डैडी ऑफ ऑल कॉइन्स। तो अगर बीटीसी यहाँ पे गिरेगा तो मजा ले कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स बच जाए। बीटीसी गिरेगा तो डेफिनेटली यार ऑल्ट कॉइन्स को गिरना ही पड़ेगा साथ में। और बेयर बेयर मार्केट में तो डेफिनेटली गिरना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन बढ़े तो ऑल्ट कॉइन साथ साथ बढ़े। बिटकॉइन अगर बढ़ेगा तो ऑल्ट कॉइन शायद गिर भी सकते हैं। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतनी पावर ना, बट बिटकॉइन अगर गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन को गिरना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। बिटकॉइन जब गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन गिरेगा, क्योंकि बिटकॉइन से पैसा निकलेगा तो ऑल्ट कॉइन से भी निकलेगा, ऑटोमेटिकली निकलेगा। ठीक है, आपने पूछा मेरे से साइकोलॉजी मैनेजमेंट क्या होती है? तो यार साइकोलॉजी मैनेजमेंट मेरे अकॉर्डिंग जो रहती है वो रहता है कि अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना। कि मान लेते हैं यार आपका आज ना लॉस हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे लॉस हो गया, और आप कोशिश करते हो कि यार आज मैं ट्रेड ना करूं, बट आपको मन कर रहा है यार अच्छा ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे ले लेता हूँ। बट वो जैसे ट्रेड लेते हैं आपका एक और लॉस हो जाता है। फिर आपका मन करता है यार इतना लॉस थोड़ी हो गया, थोड़ा बहुत तो रिकवर करूँ यहाँ पे, तो आप वापस से ट्रेड करते हो, तो आपका फिर लॉस हो जाता है। ऐसे करके अकाउंट खत्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी भी करना। तो साइकोलॉजी मैनेज कब होती है? जब छोटा सा लॉस है तो एग्जिट करके भाग जाए यहाँ से, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, आया समझ? ठीक है,
तो वेल्स की न्यूज इंपॉर्टेंट यार होती है, बिल्कुल होती है, वेल्स की न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी यहाँ पे। हाँ, रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी यार इंटरेस्टेड है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई पर्सनल कोचिंग लेना चाहता है, जो चाहता है कि ट्रेडिंग में सीखूं A to Z, तो वो मेरे से लाइव सेशन ले सकता है, मेरे से पर्सनली 7 दिन के लिए। तो उनकी जो फीस है मैंने $40 बता दी, और ग्रुप की जो फीस है वो मेरी कितनी है, $12 फॉर 30 डेज। 40 डेज भी कर देंगे यार, चल इसको $12 ना फॉर 40 डेज कर देते हैं। $12 फॉर 40 डेज, तो $12 फॉर 40 डेज हमारी फीस है। ठीक है, तो बाकी ऐसे सेशन हम और रखेंगे। बाकी मैं आपको नंबर दे दिया, आप मेरे को मैसेज करके अपने सेशन की लिंक ले सकते हो, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, ओके बाय।